तो हेलो दोस्तों, कैसा आप सब लोग फिर से स्वागत है हमारे चैनल कैरेक्टर फैक्ट्स पे। तो दोस्तों थंबनेल तो आप सब लोग देख रहे होंगे। तो इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं शिनचैन में से आईचैन के बारे में। तो आप सब रिचेस्ट कैरेक्टर आईचैन को तो पहचानते ही होंगे। तो इंट्रोडक्शन में आप सबको दे देता हूँ कि आईचैन जो हमें शिनचैन सीरीज की रिचेस्ट कैरेक्टर बताई गई है, ये लड़की हमें 5 साल की बताई गई है। जापानीज में आयसुतोमी ये इसका नेम हमें बताया गया है एंड हिंदी में इसे सब आईचैन ही कहते हैं। कुछ डब्स में इसका नेम दोस्तों हमें सैली भी बताया गया है। पेरेंट्स की बात करें तो इसके पापा जो हमें कभी भी नहीं बताए गए हैं, पर कहा गया है कि वो एक बड़े से बिजनेसमैन रहते हैं जो ज्यादातर न्यूयॉर्क में रहते हैं एंड बड़े से बड़े रिचेस्ट बिजनेस उनके हमें बताए गए हैं। एंड मॉम को इन्होंने दिखाया है, उनका जिक्र कई बार आईचैन का बॉडीगार्ड करता है कि मैडम गुस्सा हो जाएगी, ऐसा मत कीजिए। एंड इवन एक बार आईचैन अपनी मॉम से कुछ रिक्वेस्ट भी करती है जैसे शिनचैन करता है, तो उस समय वो हमें दिखाई गई है। पर हाँ, उनका फेस हमें कभी भी नहीं दिखाया गया है। पर हाँ, जितना उनके बारे में सुनने में आया है तो शायद से थोड़ी सी वो स्ट्रिक्ट ही रहती है। एंड फर्स्ट अपीयरेंस की बात करूँ तो सीजन 7 एपिसोड 18 में आईचैन फर्स्ट टाइम शिनचैन इस एनीमे में अपीयर होती है, जिसमें दोस्तों अपनी शानदार लिमोसिन इस गाड़ी में वो अपनी एंट्री करती है अपने एसपी यानी कि अपने स्पेशल बॉडीगार्ड के साथ। इसका बॉडीगार्ड कुरोइफो जो काफी स्मार्ट रहता है एंड आईचैन के लिए कुछ ज्यादा ही वो सिक्योर्ड रहता है। एंड स्टार्टिंग में ही दोस्तों प्रिंसिपल सर को देख के वो गन निकालता है कि कहीं ये कोई चोर तो नहीं, और इससे हमें ये चीज बताई गई है कि वो आईचैन के लिए क्या कुछ नहीं कर सकता। आईचैन फर्स्ट टाइम जब स्कूल में आती है तो वो अपने इंट्रोडक्शन में बताती है कि उसका नाम आईचैन है एंड सेतागाया इस शहर से वो आई है। ये एक जापान में ही सिटी हमें बताई गई है। आईचैन बताती है कि वो न्यूयॉर्क में पैदा हुई है एंड उससे एंटिक डॉल्स कलेक्ट करना काफी पसंद है। मतलब ये ऐसी डॉल्स रहती है जो काफी पुरानी रहती है, पर जब इन पर बोली वगैरह लगती है तो ये डॉल्स लाखों में बिकती है। अब बात करते हैं कि आईचैन ने कासुकाबे इनके स्कूल को ही क्यों चुना। तो उस पे आईचैन कहती है उसे जस्ट देखना था कि आम बच्चों का स्कूल आखिर कैसा रहता है। एंड वो ये भी कहती है कि कासुकाबे में उसके डैड ने एक विला भी खरीदा है, इसलिए फिर वो भी जो है कासुकाबे आती है। एंड वो कहती है जब मैं बोर हो जाऊंगी तो वापस भी चली जाऊंगी। यार मतलब क्या लड़की हमें ये बताई गई है। पर हाँ, अगर स्कूल की बात करें तो वो कहती है कि ये स्कूल मैंने जस्ट एक डार्ट पर निशाना लगा के चुना, यानी कि जहां भी मेरा डार्ट हिट करेगा मैं उसी स्कूल में एडमिशन लूंगी। तो इस तरह से अपनी फर्स्ट अपीयरेंस वो शिनचैन में करती है। एंड फर्स्ट टाइम जब वो स्कूल में आती है तो मसाओ के बाजू में बैठती है एंड पहली ही नजर में मसाओ को इससे प्यार हो जाता है। यार लिटरली मसाओ के नाक से जो है दोस्तों खून निकल जाता है, इतना उसका दिल उसके लिए पिघल जाता है। एंड आईचैन की ये ट्रिक ही रहती है क्योंकि वो ब्यूटीफुल रहती है ना, तो दिखने में तो हर एक लड़के को अपने तरफ वो अट्रैक्ट करती है। एंड कसामा भी सेम उसी की तरह जो है फंसता है क्योंकि आईचैन उसे भी बहुत पिघलाती है। बोचैन एंड शिनचैन को छोड़कर एंड नैनी जो इसकी सबसे बड़ी हेटर बनती है जस्ट इसके एटीट्यूड की वजह से। बाकी सबका तो ठीक है, पर आईचैन मसाओ इसको लिटरली एक डॉग की तरह यूज करती है। एंड मसाओ भी इतना उसके प्यार में पागल रहता है कि उसके लिए जो चाहे वो चीजें वो करने को तैयार रहता है। पर हाँ, स्टार्टिंग में मसाओ और कसामा दोनों भी इसके प्यार के लिए पागल रहते हैं। इवन दोनों एक दूसरे से इसके लिए झगड़ते भी है। मतलब जैसे कि मैंने कहा कि आईचैन हर एक लड़की को अपनी ब्यूटी से पूरा अपने काबू में कर लेती है, आगे जाके बोचैन जो इतना शांत लड़का वो भी इसके झांसे में आ जाता है, यानी कि प्यार में पड़ जाता है। बोचैन तो दोस्तों इसे हार्ड बनाकर दिखाता है अपनी नाक से और कुछ करतम दिखाता है एंड इसे कहते हैं सच्चा प्यार। एंड उसके बाद आपको तो ये चीज पता ही होंगी कि नैनी इन्हें जो एक डॉज बॉल गेम के लिए चैलेंज भी करती है क्योंकि नैनी इसे स्टार्टिंग से ही जेलस एंड हेटर वो उसकी बन जाती है। एंड सभी आईचैन को प्यार करने वाले लड़के उसके साइड रहते हैं। एंड इधर नैनी के साथ शिनचैन और कुछ साथी रहते हैं, पर शिनचैन और आईचैन लास्ट में जब अकेले बचते हैं तो शिनचैन आईचैन को हरा देता है एंड शिनचैन उसे ये भी कहता है कि अगर बॉल ज्यादा लगी हो तो माफ करना। एंड उसके बाद आईचैन जैसे बाकियों को अपने ब्यूटी में फंसाती है, सेम अब वो ये काम करने जाती है शिनचैन के साथ। बॉडीगार्ड कहता है कि ऐसा आज तक कोई भी नहीं जो मैडम के ब्यूटी को देखकर इम्प्रेस ना हुआ हो। एंड आईचैन की एक ट्रिक रहती है कि हर एक प्यार को वो तीर मारती है एंड सबको जाकर वो तीर लगता है एंड उसके प्यार में सामने वाला पड़ जाता है। पर जब अपनी प्यार की मिसाइल वो शिनचैन पर लॉन्च करती है तो शिनचैन को कुछ फर्क नहीं पड़ता। उसे लगता है शिनचैन अब मेरे प्यार में पड़ जाएगा, पर ऐसा कुछ भी नहीं होता। एंड उसकी मिसाइल जाकर शिनचैन से टकरा तो जाती है पर उससे शिनचैन को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। एंड जब तीनों को पता चलता है कि आईचैन शिनचैन के प्यार में पड़ गई है तो ये नाराज होने लगते हैं। आईचैन एंड
नानी शिनचैन को पूछते हैं कि हम दोनों में से कौन ज़्यादा बेस्ट है। तो शिनचैन कहता है कि मुझे तुम बच्चों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। एंड यही शिनचैन की चीज़ आइचन को कूल लगने लगती है एंड इसीलिए आइचन शिनचैन के प्यार में पागल हो जाती है, क्योंकि आइचन कहती है कि मैं शिनचैन को बहुत पसंद करने लगी हूँ। तो इस तरह से ये पूरी की पूरी कहानी आइचन के रिगार्डिंग हमें बताई गई है एंड आखिरकार कैसे वो शिनचैन के प्यार में पड़ती है। तो ये कुछ चीज़ें हमें बताई गई है। पैसों की कमी इसके पास नहीं रहती, जब चाहे तब वो ये चीज़ें कर सकती है। शिनचैन के लिए तो बहुत चीज़ें मतलब आइचन करती रहती है, उसके लिए चौको भी खरीद देती है, या फिर शिनचैन के घर जब भी वो जाती है तो बड़े से बड़े रिचेस्ट होटल के शेफ को वो उनके घर बुलाकर नया तरह का खाना वो शिनचैन की मॉम और उसे खिलाती है। पर हाँ, जितना आप आइचन को देखोगे तो शिनचैन से बहुत वो प्यार करती है, मतलब लिटरली शिनचैन के प्यार में वो पागल ही रहती है एंड मसाओ जो आइचन के प्यार में पागल रहता है। कुछ फैक्ट्स अगर मैं बताऊँ तो आइचन ने अपनी जिंदगी में कभी भी कॉइन्स नहीं देखे हैं, यानी कि पैसे में जो कॉइन्स आते हैं दोस्तों वो फर्स्ट टाइम शिनचैन के घर वो देखती है एंड उन्हें यूज भी कैसे करना ये चीज भी उसे पता नहीं रही थी। अगला फैक्ट ये है कि आइचन ने हर तरह के क्लासेस लगाए रहते हैं, स्विमिंग, फ्रेंच लैंग्वेज, डांस क्लास एंड और कुछ क्लासेस बहुत से रहते हैं। तो स्कूल के साथ बाकी पूरे दिन उसका शेड्यूल बिजी रहता है। अगला फैक्ट ये है कि आइचन हमें 6th अनऑफिशियल मेंबर बताई गई है कासुकाबे डिफेंस ग्रुप में। तो मेंबर तो वो रहती है पर परमानेंट नहीं। अगला फैक्ट ये है कि पूरा का पूरा स्कूल आइचन के प्यार में पड़ता है, यानी कि हर एक को आखिर अपने प्यार में कैसे गिराना है, यानी कि अपने ब्यूटी पर। तो ये चीज़ करने में आइचन सफल रहती है, सिर्फ एक लड़की को छोड़कर, एंड वो रहता है शिनचैन। एंड लास्ट फैक्ट ये है कि आइचन ऐसी लड़की रहती है कि वो शिनचैन के लिए जो चाहे वो करने के लिए रेडी रहती है, जिसको इन्होंने ट्रू लव का टैग भी दिया है। पर शिनचैन को क्या कभी उसके तरफ फीलिंग्स होंगी या शिनचैन अपने ही मस्ती में लगा रहेगा, तो ये तो अब क्रिएटर्स ही जाने। तो इस तरह से दोस्तों ये बुरी की बुरी कहानी हमें आइचन की बताई गई है। तो बताओ आप सबको कि ये लड़की आप लोगों को शिनचैन में कैसे लगती है। तो उम्मीद करता हूँ इसकी कहानी आप सभी को समझ आई होंगी। एंड बस ये थी आज की पूरी वीडियो। अब मिलते हैं न्यू कैरेक्टर के साथ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी।